नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको फ्रोजन शोल्डर यानी कंधों का जाम हो जाना की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति के कंधे अकड़ जाते हैं और सही तरीके से काम नहीं करते हैं, किसी सामान को उठाते वक्त उसके कंधों में तेज दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए तो इसे फ्रोजन शोल्डर की समस्या कहते हैं। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण आजकल की वर्तमान जीवन शैली, गर्दन या डिस्क संबंधी कोई समस्या होने के कारण दिन भर जो लोग कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, ऐसे कंधों को झुकाकर काम करते हैं, इस कारण भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और बहुत देर तक एक ही कंधे से काम लेने के कारण और जिन लोगों का कंधों से बहुत अधिक काम होता है, इस कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। गर्दन या डिस्क संबंधी कोई समस्या के कारण या मधुमेह, पार्किंसंस, ऑर्थराइटिस की समस्या भी कंधों के जकड़न और अकड़न का कारण बनती है। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के कारण कई प्रकार की समस्याएं जैसे पीठ दर्द, गर्दन में दर्द, काम करने में असमर्थता, अवसाद और थकान जैसे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपनी मुट्ठियों को ऐसे गोल गोल घुमाना है और फिर विपरीत दिशा में। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए सीधे इनहेल एक्सहेल। ऐसे ही इनहेल और एक्सहेल के साथ इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर कंधों के पार्श्व भागों में इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने कंधों को जितना अपने कोहनियों को पीछे ले जाते हैं और एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही से मध्यम गति के साथ आप 2 से 5 मिनट तक इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। हमारे कंधों का जाम हो जाना, पीठ में दर्द, हमारे शरीर में जकड़न अकड़न की समस्या को दूर करता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज एक ऐसा बड़ा सा राउंड बनाते हैं। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। फिर नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने पद्मासन पर ऐसे बैठ जाते हैं या फिर आप सुखासन, वज्रासन, किसी भी आसन पर बैठकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे कंधों में जकड़न अकड़न, पीठ में दर्द जैसी समस्याएं दूर होती हैं और हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर आपने केंद्रित करना है और फिर सीधे। ऐसे ही इस योग मुद्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट अभ्यास करेंगे आपने ऐसे ही वज्रासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर जिसमें आप बैठ लेते हो ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हैं और फिर दूसरे हाथ को भी पीठ के पीछे से ऐसे ले जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट
ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे कंधों में एक लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। और फिर ऐसे अपने हाथों को खोल लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास ऐसे सटा लेते हैं और अपने दूसरे हाथ को पीठ के पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार हाथ बदल कर प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गोमुखासना। ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे अपने लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे आपका एक घुटने के ऊपर घुटना रहे और फिर जो घुटना आपका ऊपर है उसी हाथ को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास से ले जाते हुए दूसरे हाथ को भी ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक, ऐसे दोनों हाथों को पीछे से ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही अपने हाथों को बांध कर रखें। और फिर ऐसे अपने हाथों को खोल लेते हैं। अब हम करेंगे सेतु बंधासना। सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारी गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द जैसी सभी समस्याओं को दूर करता है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे ले जाते हैं और ऐसे दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए इनहेल करते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे।